सुबह के करीब 10:30 थे। शहर की सबसे शानदार ऑटोमोबाइल कंपनी स्पीड मोटर्स में एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसके पैरों में घिसे हुए जूते थे, कपड़े पुराने थे और सिर पर धूल जमी टोपी थी। वह धीरे धीरे रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। रिसेप्शन पर बैठी एक जवान लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाई। हाँ बाबा, क्या चाहिए? उसने थोड़े व्यंग्य से पूछा। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, बेटी, मैं यहां नई कार खरीदने आया हूं। तुम्हारे पास कोई अच्छी कार हो तो दिखा दो। लड़की हल्का सा हंस पड़ी। बाबा, यहां सस्ती सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं मिलती, यहां तो लग्जरी कारें बिकती है, 50 लाख से ऊपर की। पास खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। देखो जरा, कोई मजाक करने आ गया है क्या? एक सेल्समैन ने कहा। बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वो बोला, बेटा, तुम अपने मैनेजर को बुला दो, मैं उसी से बात करना चाहूंगा। लड़की ने बेमन से इंटरकॉम उठाया। सर, यहां एक बुजुर्ग आदमी आया है, कह रहा है कार खरीदनी है, पर लगता नहीं कि ये खरीद पाएगा। मैनेजर ने फोन पर ही हंसते हुए कहा, अरे भेज दो बाहर, यहां टाइम वेस्ट मत करो। लड़की ने कहा, बाबा, मैनेजर बहुत बिजी है, आप बाहर बैठ जाइए। बूढ़ा आदमी चुपचाप बाहर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। पास खड़े गार्ड ने भी मजाक में कहा, बाबा, टहल लीजिए, यहां तो बड़े लोग आते हैं। सभी लोग हंसते रहे, लेकिन बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराता रहा। करीब आधा घंटा बीत गया। तभी एक कर्मचारी, अजय, जो कंपनी में मैकेनिक था, वहां आया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। अजय आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपको कोई मदद चाहिए? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बेटा, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, लेकिन शायद यहां किसी को भरोसा नहीं। अजय मुस्कुराया। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सारी कारें दिखाता हूं। वह उन्हें लेकर अंदर गया और शोरूम में एक एक मॉडल समझाने लगा। इंजन, फीचर्स, कीमतें। बुजुर्ग व्यक्ति ध्यान से सुनता रहा और बोला, बेटा, यह लाल वाली कार मुझे पसंद आई, क्या मैं इसे आज ही ले जा सकता हूं? अजय ने कहा, बिल्कुल सर, लेकिन पेमेंट के लिए आपको मैनेजर से मिलना पड़ेगा। अब दोनों मैनेजर के केबिन में पहुंचे। मैनेजर उन्हें देखकर हैरान रह गया। वह खींचते हुए बोला, अरे बाबा, मैंने तो कहा था बाहर बैठने को। अजय, तुम इन्हें अंदर क्यों लाए? अजय बोला, सर ये कार खरीदना चाहते हैं। मैनेजर हंस पड़ा। कार? ये? अजय, लगता है तुम्हें हंसी सूझी है। बूढ़ा आदमी शांत स्वर में बोला, तुम बस मेरे कागज देख लो बेटा, फिर जो ठीक लगे वही करो। उसने अपने बैग से एक फाइल निकाली और टेबल पर रख दी। मैनेजर ने अनमने ढंग से फाइल खोली और अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। फाइल में लिखा था, कुमार प्रकाश, संस्थापक, स्पीड मोटर्स लिमिटेड। वह वही व्यक्ति था जिसने यह कंपनी 40 साल पहले बनाई थी और अब अचानक बिना बताए अपने कर्मचारियों की जांच करने आया था। मैनेजर के पसीने छूटने लगे। वह कुर्सी से खड़ा होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, सर, माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, पहचानना जरूरी नहीं बेटा, इंसानियत जरूरी है। फिर उसने कहा, तुम्हें अब सेल्स मैनेजर नहीं रखा जा सकता, तुम्हारी जगह अब यह अजय काम करेगा, जिसने मुझे एक ग्राहक की तरह सम्मान दिया। पूरा स्टाफ स्तब्ध रह गया। अजय तो हैरान था। सर, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। कुमार प्रकाश मुस्कुराए। यही तो असली काम है बेटा। पद तो हर कोई पा लेता है, लेकिन इज्जत वही कमाता है जो दूसरों को इज्जत देता है। उस दिन के बाद स्पीड मोटर्स की पॉलिसी में एक नया नियम जोड़ा गया। किसी भी ग्राहक को उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, उसके व्यवहार और इरादे से पहचाना जाएगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंको। असली कीमत इंसान की सोच और व्यवहार में होती है, न कि उसके पहनावे में। और हाँ, जाते जाते एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।